फ्रेंड्स, मेरा नाम है महविश और मेरे साथ हैं ऋषभ। और हमारे पॉडकास्ट का नाम है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जहाँ पे हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी की पोइट्री डिस्कस करते हैं एंड वी होप यू एंजॉय द शो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। महविश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत मजे में, बहुत अच्छे से। 7 हफ्ते हो गए हमारे पॉडकास्ट को। आपको कुछ कहना देखें। है? आपको कैसा लग रहा है? मैं यही सोच रही थी जब आपने बोला कि ये 7th एपिसोड है। मैं सोच रही थी कि टाइम कितनी तेजी के साथ गुजर रहा है। कल ही हमने डिसाइड किया था कि हम पॉडकास्ट करेंगे और 7 हफ्ते भी हो गए हैं। जी। या सही है जी, सही है। आपको कैसा लग रहा है इतने सारे पॉडकास्ट करके? मुझे तो मजा आता है बनाने में। मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था, मैं तो वेट करता हूँ संडे का ताकि हम रिकॉर्डिंग कर पाए। मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे भी मजा आता है, सुन के भी अच्छा लगता है। जब दोबारा से अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो तब मुझे हम्म। उससे भी ज्यादा मजा आता है एक्चुअली। और फॉर लिसनर्स, जल्दी ही हम लोग यूट्यूब पे भी होंगे ताकि आप कमेंट्स भी कर पाएं और शेयर भी कर पाएं और लाइक भी कर पाएं और जो भी तो। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जल्दी। ओके। मैं शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम शायद आपने पहले शुरू किया था। ओके। ओके जी। तो मैं लाया हूँ आपके लिए आज और हमारे लिसनर्स के लिए समथिंग फ्रॉम अहमद फराज, ऑफ कोर्स। बट आवर फेवरेट पोएट। जी। तो शुरू करते हैं। शायर कहता हम्म। है, अब के हम बिछड़े तो शायद ओहो। कभी। ख्वाबों में मिले। जी, मुझे तो लाइन पूरी करने का मौका भी नहीं दिया आपने, ऑलरेडी आप समझ गए। वन कोई ऑफ कोई द मोस्ट याद होता है। जी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गजल्स फ्रॉम फराज, आई थिंक। कुछ हमारे लिसनर्स ने शायद सुन भी रखी हो, बट है। बिल्कुल। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ये शायद आपने मुझे सुनाया था अभी कुछ समय हाँ, पहले। मैंने आपको सुनाया था किसी जमाने में। ठीक। मैं 8th क्लास में जब मैंने 7th या 8th क्लास में मैंने डायरी लिखना स्टार्ट की थी, तो मेरी डायरी का एक और शेर है, वो पहले नंबर पे था लेकिन ये दूसरे नंबर पे था। तो ये वाला मुझे कभी नहीं भूलता होता, ये मुझे बहुत पसंद था। जी। तो शायर कह रहे हैं कि भाई, कि अब हम बिछड़ेंगे तो शायद कभी ख्वाबों में मिलेंगे, जिस तरह से आप भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का दिया हुआ फूल आपने किताब में रखा होता है, आप खोलते हैं तो मिल जाता है, फिर उसकी याद आती है। आपने कभी रखे फूल किताबों में? आप पूछ रहे हैं तो हाँ, रखे तो हैं। सो as, स्वीट। as embarrassing as it is to admit, रखे तो हैं। नहीं, हाँ। एम्बैरेसिंग तो नहीं है बट ठीक है। आगे कहता है, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। हम्म। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। खराबों में मिले, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि तुझे अगर वफा चाहिए, तुझे वफा के मोती चाहिए, तो ऐसे लोगों में ढूंढ वफा जिनका ऑलरेडी दिल टूट चुका है, जो उजड़ चुके खाना हैं खराब प्यार हो में। चुके हैं। जी। जिनकी दुनिया उजड़ गई है और जो बुरे हाल में है। जी, कि ये मैं इससे खजाना। थोड़ा मुत्तेफिक नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे लगता है कि आप वफादार होते हैं, बट जब आपका एक दफा दिल टूटता है, स्पेसिफिकली अगर किसी सामने वाले की गलती की वजह से टूटा हुआ हो, तो थोड़े टाइम के बाद आपको भी होता है कि क्या है ये ड्रामा, वफा और ये और वो, तो छोड़ो, परा रहने दो। मैंने भी अब किसी के साथ फेथफुल नहीं रहना। ओह तो माय गॉड। आई डोंट नो। हाँ, देखिए, इंग्लिश में एक फ्रेज बड़ा कॉमनली यूज होता है, वो कहते हैं हर्ट पीपल। तो जिनका दिल टूटा होता है अक्सर वही दूसरों का दिल तोड़ते हैं, दुखाते हैं, बट शायर इससे वो नहीं रखता। क्या अहमद नहीं फराज रखता? को, हाँ, अग्री नहीं करते, मुत्तफिक नहीं अग्री है नहीं इससे। करता, मुत्तफिक नहीं है कि वो हम्म। कहते हैं कि भाई, जिसका दिल टूटा है वो शायद ना किसी का दिल तोड़े। जिसके साथ बेवफाई हुई है वो बावफा रहेगा। If that's वही the तो right word. बेवफाई करता है भाई, उसको होता है कि मैं पेन में हूँ तो बाकी क्यों बना रहे हैं। भाई महवेश, आप बड़े जेडेड हो चुके हैं मुझे लग रहा है। लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे। क्या खैर। करें, बस ऐसे ही है। चले। जी, दुनिया खराब है जी। आगे दुनिया कहता का तो है। पता नहीं, मैं खराब हूँ। चले आगे। कहता है कि गम दुनिया, ये बड़ा प्यारा है।
मुझे ड्रिंक्स पसंद है, शायद मुझे इसलिए ज्यादा प्यारा लगा। बट फराज कहता है कि गम ए दुनिया हम्म। भी गम ए यार में शामिल कर लो। अच्छा। मतलब गम ए यार है, यार का गम है, गमे दुनिया। और हाँ। गम ए दुनिया, दुनिया वैसे ही परेशान गमों कर से रही है। भरी पड़ी है। जी। हाँ। तो दोनों को मिला लो, एक साथ कर लो। सो गम ए दुनिया भी गम ए यार में शामिल कर लो। इसे सुने। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। ओए होए, कॉकटेल की बात हो रही जी। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। जी। तो इसको कह ऐसा रहे। होता है वैसे क्या? जी, कहते तो हैं कि मिक्स नहीं करनी चाहिए अल्कोहल ज्यादा। तो सही सही जी, सही। आगे है। तू हम्म। खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। ये शायद मैंने आपको सुनाया पहले भी, हाँ। लेकिन ये शेर मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में या कुछ हम्म। पॉडकास्ट एपिसोड पहले सुनाया था कि तू हम्म। खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों हम्म। इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। सही है। ठीक है जी, ठीक है। सही हो गया। फिर आगे कहता है फिर भी आज। हिजाब रहने चाहिए थोड़े बहुत। जैसी वो आपकी कहते हैं बस मर्जी जी। फराज को पसंद नहीं है हिजाब। ओके। मुझे लगता है वो जुल्फों की घनी छांव में बिल्कुल जीना ऐसे चाहता ही। था। क्या करें। अब उसे लग रहा है कि हम फरिश्ते तो हैं नहीं, इंसानों हम्म। जैसे ही हैं दोनों। तो इंसान जो है वो तो गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, तो चलो मिलके गुनाह करते हैं। एक गुनाह नहीं, 100 गुनाह करते हैं। सो अच्छा, मैं तो एक का सोच रही थी, आपको लग रहा है सो। आगे कहता है फराज, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर। हम्म। ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। अच्छा। दाग पे खींचेगे का मतलब है जिन चीजों की वजह से हम पे मुश्किल वक्त आया, जमाने की सख्तियां आई, या जमाने वालों ने हमें बुरा कहा। हम्म, आपको पता ही है ना कि जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाती रहती हैं। बिल्कुल। तो जिस वजह से आज हमें लोग बुरा भला कह रहे हैं, मे बी आज से 50 सालों के बाद, 100 सालों के बाद लोग कहेंगे ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया। तो हो सकता है कि निसाब का मतलब होता है सिलेबस, बुक्स। तो बुक्स में हो सकता है हमें पढ़ाया जाए कि ये लोग थे जिन्होंने पुराने रस्म और रिवाज को तोड़ा और नए रस्म और रिवाज को, मोहब्बत के नए रस्म और रिवाज को इनिशिएट किया। ये एक्चुअली पिछले ही शेर के साथ रिलेट कर रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हिजाब खत्म करके मिलते हैं। ऑल्दो सोसाइटी में जो है वो हिजाब होते हैं, बट इट्स ओके। हम्म। ये है कि जो हम आज करेंगे ना, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को किताबों में पढ़ाया जाए। आई सी, पुराने जमाने के इन्फ्लुएंसर है फिर तो ये। ट्रेंड हाँ, सेट कर रहा है। ऐसे सही ही जी, है। सही, बहुत सही। ऐसे मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं इसीलिए किसी चीज को ज्यादा उस तरह से नहीं देखती। कल भी मेरी किसी से ऐसे ही बात हो रही थी, किसी ने बोला कि हमारी तरफ परंपरा ये है, परंपरा समझते हम्म। अरे हिंदी का वर्ड है परंपरा भाई, बिल्कुल समझता हूँ। मुझे तो यकीन यकीन नहीं हो रहा कि आपको पता है परंपरा का मतलब। हैं? अच्छा, उर्दू में हम बहुत बोलते हैं परंपरा। अच्छा। हिंदी का हाँ। वर्ड है वैसे, आपने चुरा लिया, कोई बात नहीं। हमने बड़ा कुछ चुराया हुआ है। सही है, सही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परंपरा होती है ना, ये जितने भी नॉर्म्स हम बनाते हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते जाते हैं। अभी एक्चुअली 20 साल पहले बहुत सारी ऐसी चीजें आजकल जो हैं वो इररेलेवेंट और आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो सोसाइटी का नाम लेके कि लोग क्या कहेंगे और फलां क्या कहेगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह की चीजों को लेके ना तो किसी को परेशान करना चाहिए और ना हम्म। खुद परेशान होना चाहिए। जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें लग रहा है आपको कि इसमें मेरे दिल का सुकून है और मुझे खुशी मिल रही है, वो करते रहो चुप करके। किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है और ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। इट्स ओके। 20-30 सालों के बाद सारा कुछ, वो चीजें जो है ना वो पुरानी हो चुकी होती हैं, इररेलेवेंट हो चुकी होती हैं। कोई भी, सिर्फ आप सफर करते हैं और कोई भी सफर नहीं करता। आपने बहुत सही बात बोली। मेरा टेक भी सिमिलर ही है उस पे, पर मैं एक दूसरे तरह से देखता हूँ। मैं एक टाइम के एंगल से देखता हूँ इन चीजों को। हम्म। मेरा ये है कहना कि जो हम अक्सर अपने आप को रोकते हैं कि मुझे कुछ करना है पर पता नहीं लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, जैसा भी है, हकीकत ये है कि 50 साल के बाद में
आपकी पूरी सराउंडिंग के लोग चेंज हो चुके होंगे। आपके जो फ्रेंड्स थे, जो आपके कॉलीग्स थे, उनको आपका नाम तक याद नहीं होगा। 100 साल के बाद में आपके जो अपने ग्रेट ग्रैंड किड्स हैं, उन तक को आपका नाम याद नहीं होगा। हो सकता है आपकी कोई तस्वीर भी घर में ना लगी हो। तो नाम भी नहीं आता था हमारे और दादी नाम का। भी नहीं याद होगा। तो इट डजंट मैटर, जस्ट लिव योर लाइफ। जो करना है करो, एग्जैक्टली टाइम exactly. बहुत जो टाइम करना बहुत है, कम है। और ज्यादा ना सोचें कि जी लोग क्या कहेंगे। कोई फर्क नहीं जी, पड़ता। जो करना है आज ही कर लें। हाँ, खुश खुश रहें और करें। खुशी बिल्कुल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुश रहना जी जी। सबसे अहम है भाई। तो लास्ट 2 लाइनें हैं। कहता है फराज कि अब ना वो मैं, ना वो हम्म। तू। हम्म। अब ना वो मैं, ना वो हम्म। तू है, ना वो हम्म। माजी है फराज। अच्छा। जैसे जैसे दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिले। शराबों में मिले, शराब होता है ख्वाब, ख्वाबों को हम्म, कहते हैं शराब। ये हम्म, शराब उसको भी कहते हैं जो नजर आ रहा हो ना, कि जैसे आपने सुना होगा ना कि सहरा में जा रहे हो तो लोगों को लगता है कि वो पानी है, हम्म, लेकिन शराब जो है वो पानी नहीं होता, वो रेत सैंड जो है वो चमकती हुई नजर आती है, तो वो मिराज। धोखा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो धोखा होता है वो, उसको भी शराब बोलते हैं। तो तो माजी का मतलब बताएं इसमें। माजी, माजी का मतलब नहीं आपको पता? नहीं। पास्ट को बोलते हैं। पास्ट को। हाँ तो जी। अब ना वो मैं हूं, ना वो तू है, और ना वो पास्ट है। जैसे दो पास्ट में तो हम शख्स। एक दूसरे के थे। अब तो वो टाइम गुजर गया। हम्म, हम्म, अब तो वो हम रहे भी नहीं है, कुर्बतें और वो मोहब्बतें और दोस्तियां जो थी, हम्म। वो तो कुछ रहा ही नहीं है। अब तो ये शराब की तरह हो चुका है सारा कुछ। तमन्ना के शराबों की तरह हो गया है। जी। हाँ। सही बात। हम्म। ओके ओके, दर्द है जी, इसमें दर्द है थोड़ा सा। लेकिन पहले वाला शेर दोबारा सुना है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। सही हो गया। पता नहीं जो अब लोग बिछड़ते हैं वो ख्वाबों में मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, मुझे तो बड़े ख्वाब आते हैं। खैर, इट डिपेंड्स कि अब किसको कोई ख्वाब आता है कि नहीं। सही बात है। आप अह, कहीं तो एक बार ऊपर से सुना दूं पूरा। हाँ जी, सुना दें। ओके। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है ख्वाबों में मिलें। गम ए दुनिया भी गम ए यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या हम्म। अजब है कल वो जमाने को निसाबों में मिले। ठीक है जी। अब ना वो मैं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज। जैसे दो जी, शख्स तमन्ना के शराबों में मिले। क्या बात है फराज। जी, क्या बात है। अहमद जी फराज, अहमद फराज। जी, बिल्कुल जी, हम्म। फराज इज फराज। खूबसूरत। मैं बिल्कुल। एक्चुअली फैज की पोइट्री सुनाऊंगी अगली एपिसोड में, बट आज के एपिसोड में जो मैं सुना रही हूँ उसका जो पोइट है वो मुझे पता नहीं कि कौन पोइट है। वन साइडेड लव ये अगेन, बट ओके। मुझे लगता है कि आपकी पोएम में जो वन साइडेड लव था वो इकरार करके, मोहब्बत की कस्में खा के, वादे करके वो खत्म हो चुका है। हम्म, जो मेरे वाला वन साइडेड लव है मेरे वाली पोएम में, हम्म, वो अभी दोनों ने एक दूसरे के साथ आमने सामने आके अभी इकरार नहीं किया कि हम एक दूसरे के साथ लव है। हम्म। तो उससे पहले का वन साइडेड लव है, तो एक बाद का वन साइडेड लव और एक पहले का। सही सही अ, सही। सुनाऊं मैं आपको? जी बिल्कुल, शुरू करें इरशाद। बात अपने दिल की वो मुझको बताता क्यों नहीं। खूबसूरत। बात अपने दिल की वो मुझको बताता क्यों नहीं। प्यार अगर करता है मुझसे तो जिताता क्यों नहीं। इस तरह की कुछ बात लास्ट टाइम भी हो रही थी। हाँ, कि अगर अब उस बंदे को मुझसे प्यार है तो बताए ना, मुझे बताता क्यों नहीं है, और है तो लास्ट जताए। टाइम। जी। हाँ। लास्ट टाइम यही बात थी कि भाई अगर शक है तो 100 इम्तिहान ले ले, इम्तिहान ले हाँ, ले मेरे। वही बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही जी। है। ये अक्सर लोगों को देखा है मैंने, टीन एज में बहुत देखा है लोगों को ऐसी बातें करते हुए कि हम्म, उसको मुझसे लव है कि नहीं है, अगर है तो वो मुझे बताए आके, वो पहले शुरुआत करे। हाँ, वो जी। पहले का है। ये मुझे लगता है कि उस एज के लोगों के लिए ज्यादा है। आगे है। एक मुद्दत हो गई पहचान को उससे मेरी। हम्म,
एक मुद्दत हो गई पहचान को उससे मेरी, जी। ख्वाब में अब भी भला मिलने वो आता क्यों नहीं। ओहो। ख्वाबों में भी चाहिए। ख्वाबों में भी चाहिए। खूबसूरत खूबसूरत। एक अरसे से तो हम जान रहे हैं एक दूसरे को, आंखों आंखों में देख भी रहे हैं, ये सारा कुछ चल हम्म, भी रहा है, लेकिन फिर हम्म, भी वो मेरे ख्वाबों में क्यों नहीं आता। नींद पक्की नहीं। होगी ना, इसलिए नहीं आता। तो जिनकी नींद अच्छी हो उनको ख्वाब नहीं आते होते अक्सर। मेरी नींद तो बहुत कच्ची है, बहुत ही ज्यादा, और मुझे तो सारी रात ही मेरी ख्वाबों में गुजर जाती है। ओ, तो चलिए। मेरे ख्वाबों में तो पास्ट के सारे लोग ही हैं। होपफुली अच्छे ख्वाब ही आते हैं आपको। बट नहीं, इतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन आजकल एक्चुअली नाइटमेयर्स नहीं आ रहे, विच इज गुड। चलिए, वेरी गुड। जी। अगला शेर है जी। चांद ने पूछा था मुझसे ये तू बता जरा, पहले सा तू यार मेरे मुस्कुराता क्यों नहीं है। चांद ने पूछा था अब मेरे यार से कि तू पहले जैसा क्यों नहीं मुस्कुराता। ओहो। चांद ने पूछा था, चांद ने मुझसे पूछा, मुझसे मैं चांद पूछा। का यार हूँ, हाँ, चांद ने पूछा था ओ। मुझसे ये बताना तो जरा, हम्म। पहले सा तू यार मेरे मुस्कुराता क्यों नहीं है। अब यार अब वो खोया हुआ है उसकी यादों में, वो मिल नहीं रही या मिल नहीं रहा, तो कैसे मुस्कुराएगा। वो तभी मुस्कुराएगा अब जब उससे विशाल यार होगा। तो मिसाले यार, ओके। हम्म, मिसाले यार तो शायद रोज ही होता हो, लेकिन इकरार नहीं करते भाई दोनों। अब जब बात करेंगे एक दूसरे के साथ के लव स्टोरीज, तो शायद तभी मुस्कुराए। पता नहीं, उसके जी। बाद भी मुस्कुराहटें थोड़ी देर के लिए रहती हैं। भाई जेडेड जेडेड। पता नहीं सामीन क्या समझेंगे। बट अच्छा, अगला शेर है जी। सबकी बातें सुनने की फुर्सत तो रहती है उसे। ओके। सबकी बातें सुनने की फुर्सत तो रहती है उसे, फिर मेरी बातों पे इसका ध्यान जाता क्यों नहीं। ओह हो, थोड़ी जेलसी है यहाँ पे। कि हर किसी के लिए तो टाइम है इसके पास, हम्म। सिर्फ एक मेरी बातों के लिए टाइम नहीं है इसके पास। राइट। कई बार ये होता है कि मतलब टाइम निकाल भी ले तो लगता है कि उतना टाइम दिया नहीं, कि हाँ। अगली चली गई अपनी फ्रेंड के पास में, मेरे साथ और रुक जाती थोड़ी देर, यू नो। अच्छा, बट क्या है, तो ऐसा भी होता है ऋषभ के ऐसा साथ। भी होता है जी। कहने का मतलब ये है कि जितना भी टाइम मिल जाए कम ही लगता अगर मोहब्बत हो तो है जी। पूरा सही दिन है, भी साथ सही में है। रहोगे तो भी लगेगा यार कम ही था। कम ही था। अल्लाह करे कम। सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आए जहाँ लोगों को लगे कि जितना भी टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं वो कम ही है। ये अच्छी जी। चीज है, वैसे अच्छी फीलिंग है। जी बिल्कुल। खैर, एक शेर है आगे मेरे पास, मैं सुनाऊंगा इस बात को लेके, बट खैर आप आगे चलें। ठीक है, अगला आखिरी शेर है। हम्म। शाम भी है, जाम भी है, ओहो। मेरे सर सब यार भी। हम्म। शाम भी है, जाम भी है, मेरे सब यार भी, चाहे सा दिल से मेरे वो जाता यार क्यों नहीं है। ओहो। लाइक जाम तो है, लोगों को जाम, जाम तो आपको पता ही होगा ना, या। ड्रिंक। अब कहते हैं लेकिन फिर भी जाम भी है, यार भी है, शाम भी है, सारा कुछ भी है। लेकिन इंसान, वो जो इंसान जो है ना, वो चाय जैसा है। टी टी जिसे आप बोलते हैं ना, चाय, चाय जी। जैसा है। तो चाय का जो एक नशा होता है ना, चाय वाले जो चाय लोग पीते हैं, आई डोंट नो आप पीते हैं कि नहीं, उनको एक ओके। अलग ही नशा होता है कि अगर हम जब तक चाय नहीं ना पियेंगे आज हमारा दिन नहीं सही गुजरेगा। तो कहता है मेरी ओके। जिंदगी में वो जो है इंसान, वो चाय हम्म। की तरह है। जितने मर्जी अच्छा। लोग इकट्ठे हो जाएं, जाम भी आ जाए, तरह तरह के लोग भी आ जाएं, लेकिन फिर हम्म। भी वो मेरे दिल से वो नहीं जाता, जैसे चाय को नहीं राइट आप राइट। अपनी जिंदगी से निकाल सकते। पता नहीं, कुछ लोगों का होता है चाय के साथ बहुत ज्यादा हम्म। लव, बहुत प्यार। मुझे तो कभी उतना नहीं हुआ चाय के साथ, ना कॉफी के साथ। हम्म। आई एम अ वाटर पर्सन, सो। जी नहीं, मुझे हो गया था कॉफी का शौक बहुत ज्यादा, मेरे पास 3 कॉफी मशीन थी। लेकिन अब मैंने बंद कर दिया कॉफी पीना भी, अच्छा, तो सही हो गया, सही हो गया। अब आपने मुझे जी। शेर सुनाना था। जी, ये एक्चुअली छोटी सी गजल ही है, और इसमें शायर कहता है, मैं बाद में बताऊँ किसने लिखी है, पर अच्छा। खत्म करने से पहले ऑफ कोर्स कुछ तो देना ही था एक्स्ट्रा। हम्म। तो शायर कहता है कि, और ये वही टूटे दिल के बारे में है। आप सर पूरे दिल वाले क्यों लेके आते हैं।
पता नहीं जी, मेरा इंक्लिनेशन टूटे दिल की तरफ ही है। सबसे ज्यादा मैं उसी से रिलेट कर पाता हूँ, मुझे लगता है। सामिन, ऋषभ से क्वेश्चन कीजिए कि ऋषभ का दिल इतना टूटा हुआ क्यों है? वही देखिए, मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि पोएट्री तो टूटे दिल से ही निकलती है। अच्छा अगर जी। आपके दिल में कोई, आपका दिल कभी टूटा नहीं, आपके लाइफ में कोई गम नहीं आए, तो आप कहाँ के पोएट होंगे फिर? खैर। कोई बात नहीं, अगर आपके दिल टूट भी जाए ना, जो सुन रहे हैं उनके लिए, अगर दिल टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ बहुत लोग होते हैं, एक के बाद एक और उसके बाद और। तो खुश रहे, मुतमईन रहे। सही और भाई, जिंदगी सही। एंजॉय करें। जी। तो वो कह रहे हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम। ओ हो, ये बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा। जी। बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। होए 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 होए। जी। सही है। और अगली लाइन है, खामोशी से अदा हो रस्म ए दूरी। हम्म। मतलब कुछ बोले भी ना, खामोशी से ही अदा हो जाए। हम्म। खामोशी से अदा हो रस्म ए दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। गिले शिकवे ना करें भाई, लड़ाइयाँ जी। शड़ाइयाँ ना करें। बस जी। ऐसे ही जो कोई। दिल में बातें हैं वो रख के, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जी। सही हो खामोशी गया, से। सही हो गया। जी। और फिर आगे वो कह रहे हैं, दो लाइनें और हैं। हम्म। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। वफादारी का दावा क्यों करें हम। आहा, क्या बात जी। है, क्या बात है, क्या यही बात है। काफी है कि भाई दुश्मन नहीं है। जी। दुश्मन नहीं है, वफादार होना भी जरूरी नहीं है, इसलिए तुम जी। नए रास्ते और मैं नए रास्ते, और जो नए रास्तों में नए लोग मिले, तुम उनके साथ खुश, मैं उनके साथ, अपने लोगों के साथ खुश। जी। जी। वही है। ये आपको तो पता ही होगा, बट जॉन एलिया का लिखा हुआ शेर हाँ। है। सबको तो पता है। ये जॉन एलिया सबको का पता है। बहुत ही जी। फेमस है ये। जी। जी। अच्छा, आपके लिए, ऑडियंस के लिए ओके। एक ओके। शेर। ये आज ही मैंने सुना है किसी से, तो हम्म। अच्छा लगा मुझे। जी। तेरे बाद मोहब्बतें और भी मुयस्सर हैं मगर, हम्म। के ओके। बाद मोहब्बतें और भी मुयस्सर हैं मगर, दिल तेरे हिजर में बर्बाद होने का इरादा कर चुका है। ओ भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेकिन मैंने इरादा कर लिया कि बस उससे ही दिल तोड़वाना है मुझे। उसी से दिल जुड़वाना है मैंने, उसी के इश्क में रोना है। जी। जी। बहुत रियलिटी में सही। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ शेरो शायरी में होता है। तो मेरे बहनों भाइयों जो आप सुन रहे हो, ऐसा कुछ अपनी तो जिंदगी में ना करें। फिर क्या करें जी, दिल आ जाता है किसी पे तो आ जाता है, फिर दिल क्या कोई करें। बात नहीं, वो इट्स ओके। वो कौन सा गाना है, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। अब बस तो हो क्या गया करें। प्यार। खत्म, अगले बंदे को नहीं है तो वन साइडेड लव में खत्म करो कहानी, आगे चलो। जरूरी वही थोड़ी है। होता है किसी को हासिल करना ही प्यार होता है, किसी के लिए रिस्पेक्ट होना भी प्यार ही है, अपने दिल में रिस्पेक्ट रखो। बट हम्म। अपनी जिंदगी उजाड़ने की भी जरूरत नहीं है। जी, आप थोड़े शुक्रिया। फिलोसॉफिकल मूड में लग रहे हैं आज। नहीं, मैं जी अपने लिसनर्स को नसीहतें कर रही हूँ कि वो इधर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। इसका कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ आपका टाइम, एनर्जी और जो स्किन का ग्लो है ना, वो खराब होता है, और कुछ नहीं होता। अगले बंदे को ढीले का भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये शायरी मजा लेने के लिए अच्छी है, वन साइडेड लव वाली, बट इसको रियलिटी नहीं समझना। चलें, खैर, यही सही। आपने तो वही जॉन एलिया वाली बात ही कर दी कि भाई क्यों नया रिश्ता पैदा करें, बिछड़ना है तो झगड़ा ही क्यों करें हम। एग्जैक्टली, सही भाई, सही। एग्जैक्टली। सही। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई होप सो आप लोगों को हमारी ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगर कोई आपके कमेंट्स हैं या कुछ आप बात करना चाहते हैं हमसे या कुछ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके।